वेल बिग बॉस को शुरू हुए 5 हफ्ते हो चुके हैं। अब ऐसे में 5 हफ्ते में किसका गेम सबसे ऊपर रहा है, किसका गेम सबसे ढीला रहा है, क्या कहती है रैंकिंग रिपोर्ट, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एम के बस। वेल जो रैंकिंग मैं करने वाली हूँ वो कंटेंट के हिसाब से मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि किसने कितना कंटेंट दिया है, उसके हिसाब से ये रैंकिंग होने वाली है। मेरी रैंकिंग है, आपकी रैंकिंग कुछ और हो सकती है, तो इसीलिए नो जजमेंट। वेल अब ऐसे में हमने देखा है कि बिग बॉस के घर में 2 ग्रुप्स तो बन चुके हैं। एक कमाल, जिशान, तान्या, इनका ग्रुप बन चुका है, बसीर का ग्रुप बन चुका है, और दूसरी तरफ गौरव, मृदुल, अश्नूर, अभिषेक, इनका ग्रुप बन चुका है। हालांकि सलमान खान ने इस ग्रुप को तोड़ने की कोशिश भी की है, नो डाउट, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये ग्रुप बना हुआ है। लेकिन आवेश का इविक्शन हो चुका है। आवेश का इविक्शन ही इसीलिए हुआ कि भाई ये अपने मुद्दों पर स्टैंड ही नहीं ले रहे थे, और भाई अब वोट्स भी कम मिले हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कुछ अंदर की बात है। वोट्स कम नहीं मिले हैं, जिसके चलते यहाँ पर अंदर की बात है कुछ और, जिसके चलते आवेश का इविक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं इमेज को लेकर कॉन्शियस रहते हैं आवेश, इसी के चलते वो बाहर हुए हैं शो से। फिलहाल ऐसे में रैंकिंग रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 14 सदस्य बिग बॉस के घर में बचे हुए हैं। अब 14 सदस्य की बात करें तो सबसे कमजोर गेम किसका है? मृदुल तिवारी। मृदुल तिवारी जिसका फैन बेस बाहर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जितने घर में अभी सदस्य मौजूद है, लेकिन उतना ही कमजोर उनका बिग बॉस के घर में गेम है। और यहाँ पर 1+ की कैटेगरी में भी सलमान खान ने काउंट कर दिया मृदुल को, उसके बावजूद भी मृदुल का कुछ खास गेम नहीं दिख रहा है। हालांकि मृदुल का एक्चुअल में झगड़ा ही नहीं है किसी के साथ, तो उसका गेम क्या हुआ और क्या ही वो लड़ेंगे, लेकिन मुद्दों में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं मृदुल, जिसके चलते यहाँ पर अगर नंबर 14 पर देखा जाए तो मृदुल तिवारी है। नंबर 13 की अगर हम बात करें तो नंबर 13 पर मेरे लिए सीरियसली बताओ तो नीलम गिरी है। नीलम गिरी क्यों है? नीलम गिरी ठीक है, स्क्रीन पर दिख रही थी, बातों को रख रही थी, लेकिन यहाँ पर वो एक्सपोज ज्यादा हो रही थी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये नेगेटिव ग्रुप है वो नीलम को बचाने के लिए लगा रहता है, क्योंकि नीलम घर का सारा काम कर देती है, उनका सारा काम करती है, जी हजूरी करती है, जिसके चलते वो नीलम को बचाते हैं। वैसे में लेकिन घर वालों की नजर में नीलम आ चुकी है। अगर वो इविक्शन में फंसती हैं, नॉर्मल तरीके से चीजें होती हैं, तो यहाँ पर नीलम के जाने के हाई चांसेस हैं, और कहीं ना कहीं नीलम एक्सपोज ज्यादा हुई है, ना कि उनका गेम स्ट्रांग हुआ है देखा जाए तो। वेल नंबर 13 की अगर हम बात करें तो मोरे हैं। प्रणीत मोरे बहुत अच्छा गेम खेल सकते हैं। हालांकि इस हफ्ते उन्होंने काफी अच्छे से परफॉर्म किया, अमाल से, बसीर से जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई की, वैसे ही अगर चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले हफ्ते में प्रणीत मोरे आगे भी आ सकते हैं। तो नंबर अगर हम 12 की बात करें तो प्रणीत मोरे हैं। नंबर 11 की बात करें तो अशनूर कौर है। अशनूर कौर ने बोलना शुरू किया है अब जाकर, और अशनूर कौर अगर ऐसे ही रही तो कोई बड़ी बात नहीं, आगे जाकर भाई ये टॉप 5 में भी शामिल हो सकती हैं। अशनूर कौर मेरे हिसाब से भाई नंबर 11 पर है। नंबर 10 पर कैप्टन फरहाना है, जैसे वे पिछले हफ्ते अभिषेक ने किया था, इस हफ्ते फरहाना अपनी कैप्टनसी में हाँ जी करने वाली है, और आप देखना ये होगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो फरहाना का गेम पिछले 2 हफ्तों से कमजोर था, इस हफ्ते वो कैप्टन बन चुकी हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो है इनका गेम कहीं ना कहीं और कमजोर हो सकता है। तो नंबर 10 पर मेरे हिसाब से फरहाना भट्ट है। नंबर 9 की बात करें तो नेहल है। नेहल हालांकि बिग बॉस के घर में आ गई है, लेकिन कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, वो कंटेंट दे रही थी, इसीलिए बिग बॉस ने उनको सीक्रेट रूम में रखा, उसके बाद पावर दी, उसके बाद वो वापसी की, और उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों की बुराई तो कर ही रही है, एक्सपोज कर ही रही है, तो कंटेंट तो दे रही है बंदी, ऐसा नहीं कि कंटेंट नहीं दे रही है। नेहल कंटेंट दे रही है। अब इसको आपको पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में लेना है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो नेहल नंबर 9 पर है। नंबर 8 की बात करें तो गौरव खन्ना। गौरव खन्ना देखिए बैकफुट से गेम खेल रहे हैं, बैकफुट से किसी को गेम नजर नहीं आता है, और उनको खुलकर सामने आना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर जब अगर उनके ग्रुप की लड़ाई होती है तो दूसरों पर टोपी डालते हैं कि भैया तुम लड़ो, तुमने स्टैंड नहीं लिया, तो गौरव को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इस हफ्ते गौरव एक्टिव होंगे, क्योंकि आवेश का इविक्शन हुआ है, और ये बोलकर हुआ है कि भाई वोट्स कम मिले, जिसके चलते आवेश का इविक्शन हुआ। 30 मिलियन फॉलोवर्स थे, तो कहीं ना कहीं गौरव इससे
अफेक्टेड तो होंगे ही और भाई वो झगड़ा करते हुए नजर आएंगे। वैसे भी बिग बॉस के घर में सामने वाले ग्रुप से जो है भिड़ चुके हैं भाई। जो पॉजिटिव ग्रुप है, जीशान नेहल में झगड़ा हुआ, उसके बाद अशनूर अभिषेक भी कूदे। अब गौरव कूदे कि नहीं कूदे वो तो हमें एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन नंबर 8 पर गौरव खन्ना है। नंबर 7 की बात करें, कुनिका सासू माँ है। कुनिका सासू माँ का जो है भाई यहाँ पर भले ही उनका थोड़ा सा कंटेंट वीक पड़ा, लेकिन वो मुद्दा ढूंढ लेती है कि किचन में कैसे मुद्दा बनाया जाए, किसी ने कोई काम किया है या नहीं किया उस पर कैसे मुद्दा बनाया जाए, टॉन्ट कैसे किया जाए, झगड़ा कैसे किया जाए। आखिरी पराठे में घी लगी थी। तो कुनिका कुल मिलाकर देखो यार, कंटेंट तो देती है, चाहे वो जो भी कर रही है कंटेंट देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मतलब यहाँ पर एक बात बताओ, अशनूर से एक्सपेक्टेशन थी लेकिन कंटेंट कुनिका दे रही है। अच्छा एक चीज मुझे बोलनी पड़ेगी कि भाई कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं आया जो 61 की एज में आया है और उसने इतने सारे कंटेंट दिए हैं। तो कोनिका ने वो चीज भाई एक हिस्ट्री क्रिएट की है कि इस एज में भी वो बहुत एक्टिव है, बहुत सारे कंटेंट दे रही है। पॉजिटिव दे रही है, नेगेटिव दे रही है, मैं फिर से एक बार बोलूंगी कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस वे में लेना है। तो कुनिका ने कंटेंट भर भर कर दिए। अगर नंबर 6 की बात करें तो मेरे हिसाब से शहबाज है। शहबाज हंसी मजाक करते हैं लेकिन एक लिमिट भी क्रॉस करते हैं, लेकिन हाँ ये एट द सेम टाइम दिल भी जीतते। जैसे फरहाना ने थप्पड़ मारा था तो शहबाज ने बहुत ही नॉर्मल लिया था, नहीं तो घर वाले तो मुद्दा बना देते, जो कि सलमान खान ने बोला भी था। तो ऐसे में शहबाज बहुत ही फनी है और घर वालों को गेम समझाते भी हुए नजर आते हैं और खुद भी अपना गेम बहुत अच्छे से खेल रहे हैं शहबाज। और कभी कभी लाइन क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शहबाज के आने से एंटरटेनमेंट का जो तड़का मिसिंग था वो तड़का तो मिल रहा है। तो नंबर 6 पर मेरे हिसाब से शहबाज है। नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर अमाल मलिक है। अमाल मलिक जो है अपने शब्द इतने बौछार करते हैं कि भाई उन्हीं पर प्रोमो कट जाता है, उन्हीं पर सब कुछ हो जाता है। तो अमाल मलिक जो भी है कंटेंट दे ही रहे हैं बिग बॉस के घर में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव तो कुछ होता ही नहीं है अमाल मलिक का कंटेंट। अमान मलिक जो है नेगेटिविटी के लिए ही जाने जाते हैं और बिग बॉस के घर में विलन तो बन ही चुके हैं अमाल मलिक। अगर मेल कंटेस्टेंट में देखा जाए तो भाई यहाँ पर अमाल मलिक नंबर 5 पर है। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वन एंड ओनली प्यारी सी तान्या मित्तल। आप इनको इग्नोर तो नहीं कर सकते हो भाई, कुछ भी हो जाए, तान्या मित्तल की फेंकने वाली बातें हो या उसका बकलावा कहानी हो या उसकी बिजनेस की झूठी कहानी हो या फिर उसका रोने का ड्रामा हो या अमाल को फंसाना हो, तो ये सारा नजारा हम इग्नोर भी नहीं कर पाते हैं। तो तानिया मित्तल भाई बहुत अच्छा गेम खेल रही है बिग बॉस के घर में। तो तानिया मित्तल नंबर 4 पर है मेरे हिसाब से। नंबर 3 की बात करें, जीशान। जीशान है जो हर किसी से लड़ते हुए नजर आते हैं, सही मुद्दों पर बात करते हैं, बेवजह बातें नहीं करते। नेहल को पता नहीं वो कहाँ से फेक लग गए, मुझे समझ ही नहीं आया। जीशान एक्चुअल में जो सही है गलत है वो बोलते हैं एक्चुअल में। और जीशान का गेम बहुत अच्छा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि जीशान गेम नहीं खेल रहे। तबीयत खराब थी लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी एक्टिव नजर आए। तो जीशान मेरे हिसाब से नंबर 3 पर है। नंबर 2 की अगर हम बात करें, वन एंड ओनली बसीर अली। बसीर अली बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, डिकोड भी बहुत अच्छा करते हैं गेम को, लेकिन कभी कभी बीच में जो वो फेक एक्टिंग करने लग जाते हैं वो ना ही करे तो और भी दर्शकों के फेवरेट बन जाएंगे। और जो फालतू के मुद्दों में कभी कभी घुस जाते हैं तो वो अगर ना करे हरकतें तो वाकई में बसीर अली का गेम बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि ज्यादा नॉलेज भी आपके लिए हार्मफुल होता है, तो कहीं ना कहीं बसीर अली के साथ वही हो रहा है। नंबर 1 पर अभिषेक बजाज। अभिषेक बजाज भाई यहाँ पर चाहे वो ट्विटर के हैशटैग की बात करें तो भी नंबर 1 पर है। अभिषेक बिग बॉस के घर में गेम भी काफी अच्छा खेल रहे हैं और अभिषेक बजाज का एक्चुअल में गेम खुलकर सामने आया है। जो अभिषेक बजाज को लोग एक वक्त पे इतना जानते नहीं थे, लेकिन आज हर किसी की जुबान पर जो है अभिषेक बजाज है और गेम बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा जाएगा भी अभिषेक बजाज का गेम। मैंने पहले ही बोला था ग्रैंड प्रीमियर जब हुआ था कि भाई इस बंदे में वो काबिलियत मुझे नजर आ रही है और आज के समय में इसने मुझे सही साबित किया और अभिषेक बजाज नंबर 1 पर है। बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से रैंकिंग है, आपके हिसाब से क्या रैंकिंग है? आपके नजर में कौन है टॉप 5? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।